हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 99% पर। दोस्तों, आज मैं आपको भाज्यता के नियम बताऊंगा जो इस प्रकार हैं। दो की भाज्यता का नियम। दोस्तों, दो की भाज्यता का नियम क्या होता है? भाज्यता तो दोस्तों दो की भाज्यता हमें पहचाननी है, तो इसे कैसे पहचानेंगे? किसी भी संख्या के पीछे क्या कह सकते, किसी भी संख्या की इकाई संख्या 0, 2, 4, 6, 8 इन पाँचों में से कोई भी होगी, वह संख्या पूरी दो से विभाजित होगी। दोस्तों, पूरी संख्या को विभाजित करके नहीं देखेंगे, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता दोस्तों कि पूरी संख्या को विभाजित करके देखा जाए। दोस्तों, भाज्यता के नियम से पहचानते हैं कि ये संख्या किससे डिविजिबल है। दोस्तों, दो की भाज्यता कैसे पहचानेंगे? जिन संख्याओं के पीछे या जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 0, 2, 4, 6, 8 होगा, वह संख्या पूरी दो से विभाजित होगी। दोस्तों, उसमें दो का पूरा भाग देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे दोस्तों कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए हैं। 12, 35, 670 ये संख्या दो से डिविजिबल है, क्योंकि इसमें इकाई का अंक 0 है। इसलिए इसमें पूरी संख्या में दो का भाग न देके लास्ट वाली संख्या यानी कि इकाई संख्या में भाग देने पर पता चल जाएगा कि ये संख्या दो से डिविजिबल है या नहीं। इसी प्रकार इसको देखेंगे दोस्तों, इसमें इकाई का अंक क्या है? 2, इसलिए यह संख्या दो से विभाजित है। इसमें देखेंगे दोस्तों 4 है, तो 4 दो से विभाजित होगा, इसलिए यह भी संख्या दो से डिविजिबल होगी। इसमें इकाई का अंक कितना है? 6, तो यह भी दो से विभाजित होगी। और इसमें इकाई का अंक कितना है? 8, ये भी दो से विभाजित होगी। या कह सकते हैं हमने पहचान लिया दोस्तों, इसमें इकाई का अंक 0 था, इसमें 2 था, इसमें 4 था, इसमें 6 था, इसमें 8 था, इसलिए यह संख्याएं सभी संख्याएं दो से डिविजिबल हैं, यानी दो से विभाजित हो जाएंगी पूरी। ये संख्या इसमें देखेंगे दोस्तों, इकाई का अंक 1 है, 1 दो से तो विभाजित नहीं है, इसलिए यह संख्या पूरी संख्या को चेक न करके इकाई के अंक से ही हम पता कर लेते हैं कि ये संख्या दो से विभाजित है या नहीं। इसका इकाई का अंक 1 है, 1 तो दो से विभाजित नहीं होगा, इसलिए यह संख्या दो से विभाजित नहीं होगी। दोस्तों, आप देखते हैं 3 की भाज्यता। 3 की भाज्यता क्या होती है दोस्तों? जो संख्या दी हुई होती है उस सभी संख्याओं के अंकों का योग करके देखते हैं दोस्तों, और योग करने के बाद वह योग 3 से पूरा विभाजित हो जाता है, तो वह 3 की भाज्यता होती है दोस्तों। जैसे दोस्तों इसको देखेंगे, संख्या 1, 2 धन जोड़ के देखेंगे दोस्तों, 2 + 3 + 6 + 9 + 3 + 2 + 1। दोस्तों इन सभी को जोड़ेंगे, 3 और 3 6, 6 9 15 और 6 21, 21 और 3 24, 24 और 3 27। 27 देखेंगे दोस्तों, 3 से विभाजित है। यदि दोस्तों ज़्यादा बड़ी संख्या बन रही है तो इसको भी जोड़ लेंगे, 7 और 2 कितना हुआ? 9। अब बन गई इकाई में संख्या, यह भी 3 से विभाजित होती है दोस्तों, 3 त्रिका 9, यानी तो यह संख्या 3 से विभाजित हो गई। अब दोस्तों यह हमें कंपटीशन एग्जाम में कैसे करना है दोस्तों? ऐसे धन का चिन्ह न लगाएंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि इसे धन से प्रेजेंट करके जब ही जोड़ें। इसको दोस्तों ऐसे काटते जाएंगे, 2 और 1 के कितने हुए? 3, तो 3 की भाज्यता लग गई, फिर 3 की 6 में लग जाएगी पूरी, 9 में लग जाएगी, 3 में लग जाएगी, और 3 और 2 को काटेंगे, 2 और 1 को काटेंगे सॉरी, तो 2 3 हुआ, 3 की 3 से भाज्यता हो जाएगी, तो
इसे देख लेंगे, हाँ ये 3 से विभाजित है। इसी प्रकार दोस्तों इस वाली संख्या को देखेंगे, 6 से विभाजित है, 4 और 2 कितना हुआ 6, ये भी विभाजित हो जाएगा, 5 और 1 6, ये भी विभाजित हो जाएगा, 8 और 1 9, ये भी विभाजित हो जाएगा, 2 और 4 6 हुआ, ये भी विभाजित हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हम 3 की भाजकता देख लेते हैं। अब देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल, 4 और 5 9 हुआ, इसकी भाजकता लग रही है 3 की, 2 और 1 3 हुआ, 3 की भाजकता, फिर इसमें 3 की, 6 में 3 की लग जाएगी दोस्तों, 7 और 3 कितना हुआ 10, 10 और 1 11, 11 में लगेगी नहीं, क्योंकि अगर 12 होता तो 3 का भाग पूरा पूरा चला जाता, 3 का भाग नहीं जा रहा है, तो दोस्तों हम कहेंगे कि यह 3 से डिविजिबल नहीं है। तो दोस्तों समझ में आया 3 की भाजकता क्या होती है। 3 की भाजकता यानी कि दी हुई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाता है तो वह दी गई संख्या 3 से विभाजित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 4 की भाजकता। 4 की भाजकता का नियम दोस्तों इस प्रकार है कि दी हुई संख्या के लास्ट 2 डिजिट में यदि 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो दोस्तों वह संख्या या दी हुई संख्या 4 से विभाजित होगी। दोस्तों ये 28 है, 28 में 4 का भाग चला जाएगा पूरा पूरा, दोस्तों 4 का भाग लगाएंगे, 4 सत्ते 28 यानी 7 बार गया, इसलिए दोस्तों कहेंगे कि यह संख्या 4 से विभाजित होगी। इसी प्रकार इसको देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल को, 63। तो हमें पता है दोस्तों कि 4 का भाग तो 63 तक जाएगा नहीं, तो इसको एक एक डिजिट में देखेंगे दोस्तों, 4 एकम 4, इस पर कितना बचा 2, कितना हो गया दोस्तों 23, और 23 में 4 का भाग लगाएंगे तो 4 पन्ना 20, तो 3 शेष बच रहा है। इस प्रकार दोस्तों यह 4 से विभाजित नहीं होगी संख्या। और दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल है 24। 24 तो 4 से पूरा पूरा विभाजित है, इस प्रकार 24 4 से पूरा पूरा विभाजित है, 4 6 24, तो दी हुई संख्या 4 से विभाजित होगी। दोस्तों अब हमें आपको पता चल गया होगा कि 4 की भाजकता कैसे ज्ञात की जाती है। तो दोस्तों 4 की भाजकता में लास्ट के 2 डिजिट में भाग लगाते हैं। अगर 2 डिजिट में दोस्तों पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी, यदि पूरा पूरा नहीं जाता है तो वह संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों, 5 की भाजकता। दोस्तों 5 की भाजकता का नियम होता है कि जिन संख्याओं या दी हुई संख्याओं के इकाई अंक 0 या 5 होता है, 0 या 5 होता है, वह संख्या या दी हुई संख्या पूरी पूरी 5 से विभाजित होगी। दोस्तों कैसे कि हम देखेंगे दोस्तों इकाई अंक 0 है तो ये 5 से विभाजित होगी, ये 5 है तो ये 5 से विभाजित होगी। यदि दोस्तों मैं इस प्रकार संख्या लिखता 2 4 6 3 2 1, मैं पूछता यह संख्या 5 से विभाजित है, तो आप बोलते कि सर 0 या 5 इकाई का अंक नहीं है, इसलिए यह 5 से विभाजित नहीं है। दोस्तों 5 की भाजकता का नियम पता चल गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 6 की भाजकता। 6 की भाजकता बहुत सरल है दोस्तों, क्योंकि अगर मैं यूँ कहूँ 2 गुणा 3 तो कितना होता है 6, तो हम कह सकते हैं दोस्तों 2 की भाजकता का नियम और 3 की भाजकता का नियम वह दी हुई संख्या फॉलो करे, यानी कि 2 की भाजकता और 3 की भाजकता का नियम को दी हुई संख्या फॉलो करती है तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। दोस्तों देखेंगे तो पहले तो दोस्तों देखेंगे 2 की भाजकता, क्योंकि हमें इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, यानी कि 2 नहीं 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी कहेंगे इकाई का अंक 2 से विभाजित है, तो 2 की भाजकता तो लग रही है दोस्तों। अब इसमें नहीं लग रही है तो ये तो 2 से विभाजित पूरा पूरा नहीं होगा, तो यह पूरा पूरा 2 से विभाजित नहीं है, तो दोस्तों यहीं से इसे कैंसिल कर देंगे, क्योंकि जब 2 की भाजकता नहीं लग रही है
और हमें पता है 6 की भाजकता में 2 का आना बहुत आवश्यक है, इसलिए दोस्तों ये 6 से विभाजित नहीं होगी। अब इन सभी में देखेंगे दोस्तों कि अब हमें पता चल गया कि 2 की भाजकता तो लग रही है, लेकिन 6 की भाजकता में दोस्तों 3 भी तो होता है। तो 3 की भाजकता और देखेंगे दोस्तों, तो देखेंगे दोस्तों 2 और 1 3, और आपको 3 की भाजकता पहले सिखा दी है मैंने, 3 4 और 2 6 9 6 3, यानी इसमें 3 की भाजकता लग रही है। तो दोस्तों कह सकते हैं इसमें 3 और 2 की दोनों भाजकताएं लग गई, इसलिए यह 6 से विभाजित होगी संख्या। अब दोस्तों इस नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे दोस्तों 5 और 6 11 और 1 12, इसमें लग गई 3 की। 7 और 1 8 और 1 9, इसमें लग रही है। 9 इसमें लग रही है। 2 और 1 6 इसमें लग रही है। दोस्तों इसमें भी 2 और 3 की भाजकता लग रही है, इसलिए यह संख्या 6 से पूरी पूरी विभाजित होगी। इसमें भी देखेंगे दोस्तों 5 और 6 11 और 1 12 लग रही है। 7 और 6 13, 13 और 6 19, 20 21, 21 में 3 की लग रही है दोस्तों। 8 और 4 12, 12 दोस्तों ये बचा 2। तो 2 हमें पता है दोस्तों, इसमें 2 की तो भाजकता लग रही थी, इसमें 3 की भाजकता पूरी नहीं लग रही, तो इसलिए कहेंगे दोस्तों यह 6 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि इसमें 2 की तो भाजकता लग रही है, लेकिन इसमें 3 की भाजकता नहीं लग रही है। हमें पता है 6 की भाजकता के लिए 2 की भाजकता और 3 की भाजकता का होना अति आवश्यक है। यदि इन दोनों में से किसी भी नियम का फॉलो नहीं कर रही है कोई संख्या, तो वह 6 से विभाजित नहीं होगी। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 8 की भाजकता का नियम। 8 की भाजकता का नियम दोस्तों इस प्रकार है कि लास्ट के 3 डिजिट में 8 का भाग देंगे। यदि दोस्तों 8 का भाग पूरा पूरा 3 डिजिट में चला जाता है, तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। तो देखेंगे दोस्तों 8 × 24, 8 × 24 कितना बचा 4, 8 × 6 48, तो ये वाली दी हुई संख्या 8 से विभाजित होगी दोस्तों। इसको देखेंगे दोस्तों 8 9 72 कितना बचा 1, 8 दूनी 16, तो यह भी संख्या 8 से विभाजित होगी। इसको देखेंगे दोस्तों 8 × 6 48 कितना बचा 3, 8 चौक 32, 2 बच रहा है, इसलिए दोस्तों यह वाली संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको कि 8 की भाजकता का नियम भी आ गया होगा। 9 की भाजकता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 9 की भाजकता। 9 की भाजकता का नियम दोस्तों 3 की भाजकता के नियम के समान ही है, क्योंकि 3 की भाजकता में भी दी हुई संख्या के अंकों का योग 3 से डिविजिबल होता था। इसी प्रकार 9 की भाजकता के नियम में भी दी हुई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों देखेंगे कि पहले तो इसको काटेंगे 9, 7 और 2 9, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 6 कितना हुआ 20, 20 और 14 26 और 7 और 1 8, 28 हो गया। तो ये दोस्तों 9 से विभाजित नहीं है, क्योंकि 27 होता तो 9 का भाग पूरा पूरा चला जाता, और 27 नहीं है, इसे ये 28 है दोस्तों, तो यह पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। इसके अंकों का योग दोस्तों 28 हो रहा है, 28 हो रहा है, और 28 में 9 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो इसलिए दोस्तों इसमें 9 की भाजकता का नियम नहीं लग रहा है दोस्तों। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे 4 और 1 4 और 5 9, इसमें लग रही है। 3 और 2 5, 5 और 4 9, इसमें लग रही है। 7 और 2 9, इसमें लग रही है। 6 और 3 9, इसमें लग रही है। तो दोस्तों कह सकते हैं यह 9 की भाजकता के नियम को फॉलो कर रहा है। तो इसमें दोस्तों दी हुई संख्या में 9 की भाजकता लग रही है, क्योंकि दी हुई संख्याओं का योग 9 से विभाजित है, इसलिए दोस्तों दी हुई संख्या 9 से विभाजित है। और ये दी हुई संख्या
कि अंकों का योग 9 से विभाजित नहीं है, इसलिए इसमें 9 की भाजकता नहीं लग रही है। तो दोस्तों कह सकते हैं कि यह 9 की भाजकता के नियम को फॉलो नहीं करता है। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे। 8 और 1 9, 9, 9, 7 और 2 9, 1 और 2 3 और 1 4। तो इसमें भी नहीं हो रहा दोस्तों 9, यानी कि दी हुई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित नहीं है, इसलिए यह दी हुई संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की भाजकता का नियम। दोस्तों आपको पता ही होगा, नहीं पता तो हम बता देंगे कि 10 की भाजकता का नियम उसी संख्या में लगेगा जिसमें इकाई अंक 0 होगा। दोस्तों आप पहचान लेंगे, जिसमें इकाई का अंक 0 होगा उसमें 10 की भाजकता का नियम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 11 की भाजकता का नियम। दोस्तों 11 की भाजकता का नियम बहुत जटिल है। दोस्तों आपको ध्यानपूर्वक समझना पड़ेगा कि 11 की भाजकता का नियम होता है कि विषम संख्या या विषम संख्या के स्थानों का योग माइनस सम संख्या के स्थानों का योग। तो दोस्तों जोड़ेंगे कि ये कितना हुआ 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 8 19 और देखेंगे दोस्तों 2 और 5 7, 7 और 7 14, 14 और 5 19। तो 19, तो दोस्तों 19 में से 19 गया तो 0, या तो 0 आ जाए या तो विषम स्थानों की संख्याओं का योग माइनस सम संख्याओं की स्थानों का योग डिफरेंस करके या तो 0 आ जाए या 11 से विभाजित आ जाए, तो वह दी हुई संख्या 11 से विभाजित होगी। तो दोस्तों विषम स्थानों की संख्याओं का योग और माइनस सम संख्याओं के स्थानों का योग घटाने पर आपस में 0 आ रहा है, तो यह दी हुई संख्या 11 से विभाजित होगी। ये वाली संख्या को देख लेते हैं दोस्तों। 9 और 2 11, 11 और 6 17। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट